अच्छा जी, अब ये तो थे भाई, अभी एक और फंक्शन बाकी है, सॉरी। मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब जरा ये ले लो आप, फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन है, अभी आपने ये भी किया था, सिग्नम फंक्शन 1 0 -1। x जब ग्रेटर देन 0 है तो 1 होता है, x जब इक्वल टू 0 है तो 0 होता है, x जब लेस देन 0 है तो -1 होता है। ये हमने चेक किया था, आप ही ने से एग्जाम्पल बताया था किसी बच्चे ने, 5 और 6 ले लो तो दोनों का आंसर 1 आ जाएगा, और ये 1 1 नहीं होता। अब बात आती है इसकी सब्जेक्टिविटी की, ठीक है। पहले आप मुझे इसकी रेंज देख के बताओ, सामने लिखी हुई है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू, कैसे लिखूं देखो, चेक करके बताओ। ये है इसकी रेंज, क्या जल्दी बताओ भाई, कोई बच्चा बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा, अभी टाइम मत लो इतना इसमें। नहीं सर। तो फिर क्या लिखूं, रेंज क्या है बताओ, रेंज क्या है? -1 सेट में। बिल्कुल सही, एक सेट बनेगा जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे बस। आप एक्स को जो मर्जी रख लो, 1000 रख लो, 1,00,000 रख लो, माइनस का 1 रख लो, माइनस का 2 रख लो, 0 रख लो, आंसर तो इन 3 में से अलावा कुछ आना नहीं है, यही आंसर आते हैं इसके। तो बड़ा लिमिटेड सी रेंज होती है इस फंक्शन की। अच्छा, अब जरा कोडोमेन देखो, कोडोमेन है, आपने दिया हुआ जी क्वेश्चन में, कोडोमेन है रियल नंबर, तो ये लो जी, बात यहीं पे खत्म हो गई। रेंज और कोडोमेन बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बल्कि मैं क्या बोलूँ आपको इसको, मैं ऐसे बोलूँ ये बहुत बुरी तरह से नॉट ऑन टू है, बहुत बुरी तरह से। मतलब क्यों? कोडोमेन है अरबों खरबों नंबर्स, अरबों खरबों नंबर्स हैं कोडोमेन में, और रेंज में सिर्फ 3 आ रहे हैं बस। सोचो, इतने सारे नंबर छूटेंगे कोडोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। बहुत बुरी तरह से ये ऑन टू है, मतलब ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। खैर ऐसा नहीं लिखना आपको बहुत बुरी तरह से और बैडली कोडोमेन नहीं है ना, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, वो तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब भी देखो, कोडोमेन में लाखों करोड़ों अरबों नंबर्स हैं, और रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं बस। अच्छा, इसका कोडोमेन अगर मॉडिफाई करना पड़ा तो कोडोमेन क्या लिखोगे, अगर मान लो इसका कोडोमेन मॉडिफाई करने के लिए आता है? भाई कोडोमेन को मॉडिफाई करो ताकि ये ऑन टू बन जाए, क्या लिखोगे नया कोडोमेन? जो सेट ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्सेप्ट 3 जो -1 0 1 है। तो अरे एक काम करा करो ना, सीधा इसी को रिप्लेस कर दिया करो ना। क्यों ऐसे बोल रहे हो? एक्सपेक्ट होता क्या है, हम कहते हैं ना ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट वो, उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आ जाए ना न्यू कोडोमेन बताओ, तो सीधा सीधा रेंज को ही बोल देना न्यू कोडोमेन। क्यों पंगे लेने खामखा में एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट वो, सिर्फ ये लिख देना, देखो जी न्यू कोडोमेन आप इतना रख लो, रेंज के बराबर हो जाएगा और फंक्शन ऑन टू हो जाएगा हमेशा। अच्छा, अभी मैं आपको ना सर एक बार पिछले वाले हाँ बोलो। क्वेश्चन का न्यू कोडोमेन बता दो दोबारा, क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन का न्यू कोडोमेन इंटीजर्स था भाई। हमारी जो रेंज होती है ना, लिखना था। हाँ और क्या, अब तो सीधे सी हमने बात पकड़ ली, जो भी रेंज होगी उसको कोडोमेन बनाओ तभी होगा फंक्शन ऑन टू, बस। अगर वो ठीक है। पूछ लेता है ना, ये बात क्योंकि हर बच्चे को पता नहीं होती, वो बच्चे कर तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में ना पता नहीं होता कि भाई ऑन टू बनाने के लिए करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेंज आपके सामने है उसी को आप कोडोमेन बना दो, बात खत्म हो गई, रेंज कोडोमेन अपना बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो थे ऐसे फंक्शन जहां पे हमको रेंज दिखाई दे रही है, रेंज हम लिख रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं देखो जी नहीं ऑन टू। अब वो क्वेश्चन लेते हैं जहां पे आपको रेंज दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ले लेते हैं कोई, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले तो मुझे आप ना ये 1 1 चेक करके बताओ, मतलब इसमें हम दोनों पार्ट करेंगे, 1 1 भी करेंगे चेक और ऑन टू भी करेंगे। तो 1 1 जरा चेक करके बताओ है या नहीं, चेक करना आपको आता है 1 1? ऑन टू फिर मैं नहीं। आपको बताऊंगा, नहीं है तो आपने क्या किया है मुझे बताओ जरा। मैन ही वन है सर मैंने -1 और 1 रख दिया। भाई ये भी ठीक है, आपने -1 और 1 रख दिया, बिल्कुल परफेक्ट काम किया आपने। और अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं आ रहा दिमाग में तो भाई अपना एल्गोरिथम शो कर लो, है ना भाई। आपने विवेक ने तो 1 और -1 रख के दिखा दिया टीचर को, बिल्कुल ठीक किया। वरना आप ऐसे रख लो ना, fx1 को fx2 के इक्वल रख लो। अगर आपको एग्जाम्पल दिख जाए ना, जैसे विवेक को एग्जाम्पल दिख गया, अभी -1 रख के दिखा दिया, तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है कोई। आप एग्जाम्पल के थ्रू बताते हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। चलो जी, मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, मान लो एग्जाम में मैंने 1 1 की डेफिनेशन लगाई, कैंसिल किया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ रहा है, तो x1 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस x2।
तो x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है और x1 माइनस x2 के इक्वल भी हो सकता है, और ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते आप ये वाला माइनस वाला। देयरफॉर बस यहाँ पे लिखना है फंक्शन इज नॉट 1 1, हो गया। और अगर आपने एग्जाम्पल दिखाया तो वेल एंड गुड। चलो जी, अब आती है बात सर्जेक्टिविटी की। सर्जेक्टिविटी के लिए मेरे को ना इसकी रेंज निकालने में दिक्कत आ रही है। वैसे तो मुझे रेंज दिखाई दे रही है इसकी, आपको दिखाई दे रही है इसकी रेंज 1 to infinity। इसका आंसर 1, बिल्कुल मिनिमम आंसर इसका 1 होगा और 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको रेंज दिखाई नहीं देगी, मान लेते हैं, वरना तो आपको रेंज इसकी दिखाई दे रही है, आप लिख सकते हो। देखो इसकी रेंज है 1 to infinity, 1 से बड़ा आंसर आएगा, 1 भी आ सकता है इन्फिनिटी तक, और कोडोमेन रियल नंबर्स लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रेंज हर बच्चे को नजर नहीं आ रही है, या चलो इसकी रेंज फिर भी नजर आ रही है, और भी क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ रेंज आपको नजर नहीं आएगी, तो इसको मैंने कर दिया है अभी साइड में। ठीक है, ये वाला पार्ट हम मान के चलते हैं हमारी नॉलेज से बाहर है। अब क्या करना है, देखो आपको, आप जो इसकी रेंज है ना, ये भाई कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा सॉल्व करके, आप इस रेंज को मानो ये जो सॉल्व करके आंसर आया ये y आया। तो आपने क्या किया, जो रेंज गिवन है ना x² + 1, उसको आपने y के इक्वल रखना है, ये पहला स्टेप। आपने मान लिया ये जो नंबर है y के इक्वल है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, बड़ा आसान काम है। देखो y - 1 और उसके ऊपर होल अंडर रूट, और भी कुछ लगेगा, जल्दी बता दो क्या, प्लस माइनस साइन। इतने लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर इतना भी लिख दिया आपने। अगर आप बोर्ड चेकिंग की बात कर रहे हो, वैसे तो वैसी ही आसान चेकिंग होती है, इस साल तो और भी आसान होने वाली है, तो इसलिए हर चीज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स लेने हैं। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ y की कोई ऐसी वैल्यू, अभी थोड़ा सा सोच के बताना, y को कोई ऐसी वैल्यू बताना, रियल नंबर में से होगी ना y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिस पे रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए पुट करने के बाद, है कोई वैल्यू? 0 0, -1, -2, -3, -4, करोड़ों करोड़ों वैल्यूज, कोई भी एक बोल दो तो चलो, मैंने 0 ले लिया, आपने बोली। 0 क्या रियल नंबर होता है, पहले तो ये बता दो। 0 रियल नंबर होता है नहीं होता? होता है। होता है, 100% होता है। ये जो y है ना, देखो ये आपने रेंज ली है, और रेंज किस में से होती है, हमेशा कोडोमेन में से। देखो इसमें से ये जो y की वैल्यू है ये इसमें से होनी चाहिए, और आपने पकड़ ली इसमें से एक वैल्यू 0। अब आपने 0 को यहाँ पुट करके दिखा दिया टीचर को, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर -1। अब बता दो जो x की वैल्यू आ रही है, क्या वो इस वाले सेट में होगी? ये +-1 जो होता है रूट के अंदर, क्या ये रियल नंबर होगा? नहीं होगा, ये तो आयोटा होता है, ये बिलोंग नहीं करता रियल नंबर को। अब आप बताओ, इस कोडोमेन में एक ऐसा नंबर है जो किसी की रेंज नहीं है, कौन सा नंबर चूज किया था आपने? देखो 0। आपने इसमें से 0 चूज किया, और आपने पता लगाया इसकी प्री इमेज कौन है, तो इसकी प्री इमेज कोई है ही नहीं, क्योंकि जो इसकी प्री इमेज है वो तो है इसमें अवेलेबल ही नहीं है। देखो जैसे ऐसे बनेगा ना इसका एरो डायग्राम, मान लो मैं ऐसे बनाऊंगा, और मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, -3 है, 0 है, 1 है, 2 है, शायद -3 भी किसी से अटैच हो जाए। 0 की तो कोई प्री इमेज मिली नहीं रही, क्रॉस लगा दिया। 0 की प्री इमेज ढूंढने गए थे हम, हमने y को 0 पुट करके प्री इमेज निकालने की कोशिश की, लेकिन निकल के ही नहीं आई, जो निकल के आई वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर 0 हैज नो प्री इमेज। 0 की कोई प्री इमेज नहीं मिली, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। भाई एक छूट गया ना हमारे हिसाब से, तो 0 छूट गया, और छूटे नहीं छूटे हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से तो 0 छूट गया। 0 छूट गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिली, फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता। अब किसी बच्चे ने 0 दिया एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया भाई -2 का, तो -2 की प्री इमेज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे अंडर रूट के अंदर -3 आएगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि एक नहीं है ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अच्छा चलो, ये भी नॉट ऑन टू वाला फंक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं एक लेता हूँ जो ऑन टू होगा, अब वो लेते हैं जरा, पहले आप इसको भी नोट कर लो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, नहीं एक्सरसाइज नहीं है इनफैक्ट ये। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने रेंज बताई इसको ग्राफ से नहीं कर सकते एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं ना आपको ना बहुत टिपिकल रास्ते पे ले जाना चाहता नहीं हूँ। ग्राफ की नॉलेज भी ना बोर्ड कॉपी चेकिंग करने आते हैं ना यार, इनको होती नहीं है। ये बहुत ना लकीर के फकीर टाइप होते हैं कई बार टीचर्स ना, जितना सीखा होता है उसी को राइट मानते हैं। और बहुत दुख की बात यह है कि किसी को वहाँ बैठे टीचर से डिस्कस भी नहीं करते हैं, भाई देखो इस बच्चे ने ग्राफ से किया हुआ है, क्या मैं इसको सही कर दूँ? तो मैं बिल्कुल आपको ना एक्सपेरिमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा बोर्ड कॉपी में, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन ग्राफ से हो सकते हैं जितने आप कर रहे हो। ओके सर।
चलो अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो ऑन टू होगा इस बार। रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है। फंक्शन में आपको दे रहा हूँ 4x + 3, बड़ा ही सिंपल लीनियर फंक्शन है। पहले 1 1 चेक करके बताओ, fx1 को fx2 के इक्वल रख के देखो जल्दी से। 1 1 है। हाँ 1 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आप लिख लो, लिखने से प्रैक्टिस होती है। जैसे fx1 = fx2 लिखो, फिर अपना फंक्शन में 4x1 + 3 = 4x2 + 3 सॉल्व करके देखो, x1 x2 के इक्वल आना चाहिए, आराम से आएगा। जैसे ही x1 x2 के इक्वल आएगा तुरंत अगले लाइन में नीचे वो लिख देना स्टेटमेंट देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, देखो सर्जेक्टिविटी, ऑन टू को चेक करने को बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे हम सर्जेक्टिविटी चेक कर रहे हैं इसकी। सर्जेक्टिविटी चेक करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, ये जो रेंज है मान लो ये इक्वल है किसी नंबर y के, ठीक है। अब आप इसमें से निकालो x की वैल्यू, एक ही स्टेप में निकल जाएगी, y - 3/4 ये निकल गई। अब मैं आपको जो लैंग्वेज लिखाऊंगा ध्यान से देखना क्या लिखाने वाला हूँ। पहले तो मुझे बताओ y की कोई ऐसी वैल्यू बताओ, रियल नंबर में से सोच के बताना, ये रियल नंबर उसका कोडोमेन है, तो इसमें से y की वैल्यू बताओ जिससे यहाँ पुट करने के बाद आंसर रियल नंबर ना आए। ऐसी कोई वैल्यू सोचो, कोई ऐसी वैल्यू। अगर हम 3 ले लें y की वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, 3 - 3/4, x की वैल्यू 0 आएगी। भाई ये तो होती है वैल्यू, ये तो मिल जाएगी ना, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। तो इसका मतलब जो 3 की प्री इमेज होगी ना वो 0 होगी। अच्छा 0 लेके देखते हैं, चलो y को अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी -3/4। क्या ये -3/4 रियल नंबर में नहीं होगी, होगी ना ये भी। तो इसका मतलब क्या है, 0 की जो प्री इमेज है वो -3/4 है। आप प्री इमेज ढूंढ रहे हो ना बार बार, आप रेंज 0 ले रहे हो और डोमेन ढूंढ रहे हो, तो डोमेन मिल रहा है आपको। तो और कोई सोच के बताओ, कोई ऐसी वैल्यू हो, कोई भी ऐसी वैल्यू एक मिल जाए बस किसी तरीके से। सर ये सब्जेक्टिव है। यस कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, आप खुद ही सोचो। देखो लॉजिकल बात करो, आप एग्जाम्पल मत सोचो। किसी भी रियल नंबर में से 3 माइनस करने के बाद वो रियल ही रहता है, पहली बात। और किसी भी रियल नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी वो रियल ही तो रहेगा, वास्तविक तो रहेगा। नॉट डिफेंड कैसे बनेगा वो, भाई रियल नंबर में से 3 निकाल दिए तो रियल नंबर बचा, रियल नंबर को 4 से डिवाइड किया तो रियल नंबर ही आएगा। तो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलने के चांस ही नहीं है जिसपे ये सर्जेक्टिव ना हो। अब सुनो इस बात को लिखना कैसे है वो समझो आप। ये सब मैं हटा रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल हमारे किसी काम के नहीं थे क्योंकि इनसे सर्जेक्टिव बन रहा था। लिखने का तरीका, इफ, मैं देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखवाऊंगा। इफ y मतलब जो रेंज है वो अगर बिलोंग करती है कोडोमेन रियल नंबर्स को, ये होती है y की कोडोमेन, यहाँ पे जो दूसरा सेट होता है, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x। अगर y बिलोंग करेगा तो x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो रियल नंबर को बिलोंग करेगी। कोई भी y की वैल्यू आप रियल नंबर लोगे तो उसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो रियल नंबर होगी। सो देयरफॉर क्या, जितनी कोडोमेन होगी, मतलब कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। आप जितने y की वैल्यू रियल नंबर पुट करते जाओगे उतने x की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी, तो सारी कोडोमेन रेंज बन जाएगी। सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अगर हम y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल अभी ट्राई भी किए, हमारे दिमाग में आया शायद 3 से देखो शायद नॉट डिफाइंड बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 से आंसर 0 आया, 0 यहाँ अवेलेबल होगा रियल नंबर्स में। हमने फिर 0 पुट किया तो -3/4 आया, वो भी यहाँ अवेलेबल होगा। तो y की जो वैल्यू पुट करते जाओगे उसके लिए हर बार आपको कोई ना कोई x मिलता चला जाएगा। मान लो ये 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ वैल्यू पुट कर लो तो आपको x कोई ना कोई हर बार मिलेगा जो यहाँ अवेलेबल होता जाएगा। तो हमने क्या लिखा, अगर y रियल नंबर को बिलोंग करता है देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, तो x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगी, तो कोडोमेन सारी की सारी रेंज बनती चली जाएगी। इसलिए फंक्शन ऑन टू हुआ। तो ये लैंग्वेज लिखनी है जब फंक्शन ऑन टू है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आप मुझे 1 1 ऑन टू दोनों चेक करके बताओगे, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम नहीं, ये एग्जाम्पल सॉरी सॉल्व एक्सरसाइज में ही है। अब आप क्वेश्चन लिखो,
अब लेते हैं इसका क्वेश्चन। इनवर्स तो हट गया खैर, वरना इन्वर्टिबल फंक्शन भी आ जाता है। चलो जी, एक पॉइंट पहले आप और लिख लो। इफ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, ठीक है, तो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। देखो, इन और सर, ये दो शब्द दोनों से फंक्शन बन रहा है, तो दो का मतलब होता है बाई, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनरी ऑपरेशन। ये बाई माने मतलब होता है मैथमेटिक्स में दो, या हिंदी में बोलते हैं द्वि, जैसे द्वितीय, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर वो इन भी है और सर भी है तो दोनों मिल गया है, इसलिए उसको बोल देते हैं फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो अगर किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। बाइजेक्टिव का मतलब वो आपसे ही चाहता है कि इंजेक्टिव भी दिखाओ और उसे सर्जेक्टिव भी दिखाओ। तो बाइजेक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है उसको बाइजेक्शन बोल देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ बहुत जल्दी से। लेके नहीं बैठा मैं अभी। फंक्शन का डोमेन लिखो पहले तो आप। एक 6 नंबर वाले क्वेश्चन दूंगा आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो जी, फंक्शन आप नोट करो। -1 to 1 इसका डोमेन है, को डोमेन रियल नंबर है। तो पहला फंक्शन हमारे सामने ऐसा आ रहा है जिसका डोमेन इस बार अलग है और को डोमेन रियल नंबर है। फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2। आप मुझे इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी दोनों चेक करके बता दो। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी मतलब इंजेक्टिव भी देख लो है नहीं है पता नहीं मेरे को, और सर्जेक्टिव भी देख लो। डोमेन और रेंज मैंने आपको दे ही दी है। वन तो आ गया होगा ये x1 Yes, x2 sir. के। हाँ तो बस ठीक है, लिख दो x1 x2 के इक्वल आते हैं ना, नीचे लिख देना फंक्शन इज 1 1। ये 1 1 फंक्शन है। अब सर्जेक्टिविटी स्टार्ट करो, इक्वल टू y रखो इसको। -2 तो है ही नहीं ना, पहले तो इसको y पुट करो। सर्जेक्टिविटी के लिए वही करना है, जो भी रेंज गिवन है उसको लेट करना है, वो एक y के इक्वल है। ये वैल्यू जो भी है वो y के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसमें से x की वैल्यू निकालो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। सिंपल अलजेब्रा है बिल्कुल। x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई को इधर माइनस में लेके आओ ताकि ये टर्म्स एक्स वाई वाली एक साइड पे हो जाए, और फिर x कॉमन लेके अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, और फाइनली x की वैल्यू आ गई है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये है जी x की वैल्यू। अब देख लो y इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव नहीं है। भाई नहीं है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा फिर तो आपको। y इक्वल्स टू 1 रखेंगे। अगर हम y को 1 रख लें, हाँ रख लेते हैं, चलो पहले देख लो 1 है भी आपके पास y तो ऑल रियल नंबर है ना, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, y को 1 रख सकते हैं। और अगर y को 1 रख लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा,
इन्फिनिटी। 2/0 एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। क्या ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी इस वाले सेट में अवेलेबल है? कहाँ से अवेलेबल होगी? ये तो कोई क्वांटिटी होती नहीं है। तो बस आपने क्या बोलना है, देयरफॉर वन हैज, कोडोमेन में एक नंबर मिल गया ना आपको, वन हैज नो प्री इमेज, वन हैज नो प्री इमेज या नो वैल्यू ऑफ एक्स। वन की कोई प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर जितनी कोडोमेन है वो सारी रेंज नहीं बन सकती। कोडोमेन इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू रेंज, सॉरी इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, सॉरी फंक्शन इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन इज इनटू, ब्रैकेट में लिख देना जरूर, नॉट ऑन टू। अभी बताओ आपको थोड़ा सा ये ऑन टू और वन वन में फर्क सही में आ गया? यस सर। एक और क्वेश्चन दूंगा बस लास्ट, जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो मिला है मेरे को। ठीक है शुभ, मैं हाँ ठीक है, मैं शुभ भी मैसेज करता हूँ आपको। आप कर लो जल्दी से कर लो, बहुत आसान चीज आपको सही में आ गई है अब। और जो जो स्टेप आप करते जाते हो ना, वो स्टेप सारे लिखने हैं आपको, चाहे छोटे मोटे स्टेप भी नजर आए ना आपको, सारे स्टेप लिख के आना बोर्ड कॉपी में, छोटे छोटे भी लिख के आओ। ये नोट कर लोगे तो एक और फंक्शन दूंगा बस। और वन वन वाला आपने कर लिया होगा, मैंने वहां पे वो लिखा नहीं है, इसका मतलब। अच्छा एक आप हो गया, विवेक हो गया? यस ठीक है जी, ये लो जी फंक्शन का डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और कोडोमेन है -5 से इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर। ठीक है, ये आपका डोमेन और कोडोमेन है, लिख लो यहाँ से। और फंक्शन है 9x² प्लस 6x -5। पहले इसको जरा वन वन चेक करके बताओ, वन वन है या नहीं है? करो करो कैलकुलेशन शो करो, देखो आएगा या नहीं आएगा। अगर x1 x2 के इक्वल ले आए, बस और कोई कंडीशन प्रूव नहीं हो रही साथ में, क्या बात कर रहे हो? देखो एक बार जरा ध्यान से देखो। पैराबोला तो हमेशा ही वो होगा। हाँ ये पैराबोला, लेकिन पैराबोला बना तो रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। अच्छा पैराबोला तो आपका ये अपवर्ड्स वाला है वैसे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं जाएगा ना, लेकिन यस सर। देखो इसमें आपने क्या किया, वन वन के लिए एज यूजुअल आपने fx1 इक्वल पुट किया fx2 के। ठीक है, fx1 आपका हो गया 9x1² प्लस 6x1 -5 इक्वल टू हो गया 9x2² प्लस 6x2 -5। चलो -5 कैंसिल हो गया, सारी टर्म्स को उठा के एक तरफ ले लो। तो मैंने क्या लिखा देखो, 9x1² माइनस 9x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2, इस साइड पे आया 0, इसमें से 9 कॉमन लिया, अंदर फैक्टर्स कर दिए मैंने डायरेक्ट, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, और दूसरे वाले पेयर में से 6 कॉमन आ गया है, तो x1 माइनस x2। अभी बताओ इस टोटल में से कॉमन क्या है? तो x1² माइनस x2² के फैक्टर्स हो गए। अभी टोटल में से क्या कॉमन है? इस टोटल में से x1 माइनस x x1 माइनस x2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं अभी अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा। यहाँ बचेगा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 और इक्वल टू 0। इसमें देखो वन वन में काफी सारे स्टेप्स आए हैं हमारे, और अभी भी चल रहा है भाई। देखो या तो x1 माइनस x2 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से तो आपका x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, और दूसरा ब्रैकेट है 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ इसको रिजेक्ट करना है या नहीं करना है? अगर नहीं करना है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। सेकंड कंडीशन बता दो, क्या करूं, रिजेक्ट करूं या ना करूं? रिजेक्ट कर दो।
क्यों कर दूं रिजेक्ट? रीजन देना पड़ेगा मुझे। सर दोनों का सम पॉजिटिव ही होगा हमेशा। परफेक्ट जवाब। देखो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 0 नहीं हो सकता, आपने काटा लगा दिया। टीचर कहेंगे क्यों नहीं हो सकता, तो आपका रीजन क्या है? क्योंकि x1 और x2 दोनों दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, बिलोंग करते हैं दोनों पॉजिटिव रियल नंबर को। आप खुद ही सोचो, दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है 9 मल्टीप्लाई करके, और ऊपर से 6 भी ऐड कर दिया है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी में 6 ऐड करोगे तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है ना। बस आपने क्या लिखा, आपने लिखा देखो जी x1 x2 दोनों पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करते हैं, तो दूसरी जो कंडीशन आई वो रिजेक्ट हो गई। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, x1 इक्वल टू x2, और फंक्शन इस वजह से आपका 1 1 प्रूव होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी दो कंडीशन आई थी, एक तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और एक दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप x1 x2 को कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट करोगे, आपने जैसे x1 को ले लिया 0.1 मान लो और x2 को ले लिया 2, तो यहाँ पुट करने के बाद किसी भी तरीके से आंसर 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा? जब इसमें से कोई नेगेटिव होता तो हम सोचते शायद हाँ भाई 0 आ जाएगा, कट जाएंगे आपस में, सारे जुड़ जाएंगे तो आपस में 6 में दो पॉजिटिव आंसर ऐड हो जाएंगे, तो 0 नहीं आ सकता। रीजन क्या है? x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब आती है बात ऑन टू की। अब ऑन टू समझो, ऑन टू भी प्रूव करना इतना आसान सा नहीं होता इसको। मैं क्यों दिया इसको यार? पढ़ाते हो एंटरटेन क्यों करते हो उसको? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखो आप इसका ऑन टू का। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं वैसे? ऑन टू अगर हमें चेक करना होता है तो हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं। y के इक्वल रख देंगे। चलो जी, रख लो y के इक्वल, रख लिया। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। अब हमें क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमने हर बार x की वैल्यू निकाली बहुत आसान तरीके से, इस बार x की वैल्यू कैसे निकालें? ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनी पड़ी है, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करके भी नहीं आएगी, y की वैल्यू इक्वल टू y है ना, फैक्टर्स भी नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। परफेक्ट। क्वाड्रेटिक, हाँ। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और या फिर 10th क्लास का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हाँ, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको बताओ दोनों में से आसान क्या लगता है, मैं आपको वही सिखाऊंगा फिर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, तो वो लगाते हैं। देखो वैसे बताऊं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा आसान रहेगा। वैसे तो कुछ भी लगा सकते हो। देखो आपने इसको कैसे लिखा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई, उधर आ गया 0। फिर आपने इसको ऐसे लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन लेके 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे निकालते हैं वैल्यू। अब आप मेरे को बताओ इसमें b क्या है? इसमें b क्या है? b 6 है, ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac। a है इसमें 9, c बताना c क्या है? ये नेगेटिव वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो नेगेटिव वाला ब्रैकेट है तो प्लस कर दो, और यहाँ पे 5 प्लस वाई और होल अपॉन 2a। 2a हो गया इसमें 18। x की वैल्यू आ गई माइनस 6 प्लस 36, मैंने कॉमन ले लिया, मेरा 6 बन गया, यहाँ पे रह गया 1 प्लस 5 प्लस वाई। अच्छा बताओ, मैंने जब नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू लिखी है इस वाले स्टेप में, तो मैंने क्या चीज़ मिस की है, जान के मिस की है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन मैंने मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया? क्योंकि x डोमेन है और डोमेन बिलोंग करता है पॉजिटिव रियल नंबर को, पॉजिटिव तो से दोनों नेगेटिव तो ले ही नहीं सकता था, मैंने इसने नेगेटिव साइन को तो पहले रिजेक्ट कर दिया। अभी देखो मेरा ऊपर से 6 भी कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा बन रहा है -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3। 6 कॉमन आया, 18 को कैंसिल करके उसने 3 बना दिया, ये फाइनल x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब बताओ y को कहाँ से चूज करना होता है? y को चूज करते हो ना, मैं कहता हूँ y को चूज करके में दिया होता है, जो फंक्शन में दिया है। तो ये लो जी, आप देख लो y क्या है। y आपका ये है। अब आप सोचो इसमें से कोई ऐसी वैल्यू सोचो, अगर आपको मिल गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये पीछे। y आपका ये है -5 से इन्फिनिटी तक का इंटरवल। इसमें से y कुछ ऐसा सोचो जिससे यहाँ रखने पर ये नेगेटिव आ जाए रूट के अंदर, हो सकता है कुछ ऐसा?
6 में प्लस करें कोई ऐसी वैल्यू और इसमें से होनी चाहिए -5 से बड़ी, और ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो अभी हम इसको मना कर देंगे, नहीं है ये ऑन टू नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल चाहिए उसकी। नहीं आएगी इसमें। नहीं आएगी, खुद ही सोचो, -5 से बड़ा रखोगे, तो -4 -2 रख दोगे या फिर तो भी, हाँ, तो भी ये पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ y कुछ भी रख लो इस इंटरवल में से पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, वैल्यू तो मिली नहीं, अब लिखेंगे इफ y बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल -5 से इंफिनिटी, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, आप चाहे कुछ भी रख के देख लो इसके अंदर। सो देयरफॉर कोडोमेन जितनी भी आप लोगे वो रेंज के इक्वल हो जाएगी, एंड देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो 6 नंबर में बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। सर आर प्लस में 0 इंक्लूड होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 0 दोनों जगह इंक्लूड होता है। मैं आपको बताऊं, कई पब्लिशर सिर्फ आर प्लस लेते हैं और कहते हैं इसमें 0 इंक्लूड है। कई पब्लिशर बच्चों कंफ्यूज नहीं करने के लिए यूनियन लगाकर 0 भी लिख देते हैं, ताकि इसमें आर प्लस में 0 भी लिया जाए, और आर प्लस में 0 होता है क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं है। 0 दोनों जगह इंक्लूड कर सकते हो। ओके सर। तो अब आपने ना देखो, अब आपने आज क्या सीखा, आपने सीखा अगर ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल ढूंढते हैं हम, और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता तो हमें 2 लाइनें याद कर ली कि अगर y इसमें से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x भी अपने डोमेन में से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया जी, बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। फंक्शन में देखो, अब जहाँ तक मैंने आपको करवाया इसमें से क्वेश्चन बाहर आने के बहुत कम चांस हैं, डिजिट वगैरह चेंज हो सकती है, बस आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। अभी 15 मिनट में और लगाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है सर जी। मेरे डाउट्स। आपके डाउट्स हैं, आपने मुझे भेजे हुए हैं खुशी? यस सर। कब आपने कौन से नंबर पे भेजे हैं डाउट्स मेरे को बेटा? 1 मिनट से मैं देख के बताती हूँ। मेरे को ना, आप अपने डाउट ना कुछ भी किसी को भेजना हो तो मेरे को इस नंबर पे भेजा करो। एक्चुअली वो फ़ोन मेरा बस उसके लिए यूज़ होता है, आईडी शेयर करने के लिए। उसकी बैटरी भी ख़राब है तो वो मैं ना उसको यूज़ नहीं कर पाता ज़्यादा। आप इस पे भेजो मेरे को कोई भी डाउट भेजो। 9871482471। कब भेजा आपने डाउट्स मेरे को? अभी भेजे हैं या कल भेजे थे? मैंने काफी टाइम पहले भेजे थे। बेटा एक बार मेरे को और शेयर करो इस पे, एक बार और शेयर करो। 24 जैन को भेजे थे। ओहो, तो एक बार और शेयर करो मेरे को इसी वही वाले फॉरवर्ड कर दो दोबारा से। ओके सर। ठीक है सर ऑफलाइन क्लास का टाइम बता दिया था क्या आपने? 1 फरवरी क्लास से में मैं, हाँ 1 फरवरी से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट कर दूंगा। सर कितने बजे होगा बैच? देखो ये वाला बैच मेरा कंटिन्यू चलेगा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जो बच्चे ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं वो कम से कम इसमें तो पढ़ रहे हैं। बाकी मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग वगैरह, पहले ही बता दूंगा 1 हफ्ता पहले। अभी मैं कल बात करूंगा सर से, मैं कल बता दूंगा आपको। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद सबको। जय हिंद सर। जय हिंद।